मेरे साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आईक्यू मशीन पर। आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हरिलाल जे कनिया, बी एम पतंजलि शास्त्री, सी बी पी सिन्हा, डी मेहर चंद महाजन। आपका सही ऑप्शन है ए हरिलाल जे कनिया। आपका दूसरा सवाल है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया? आपका ऑप्शन है ए एस एम सीकरी, बी एम हिदायतुल्लाह, सी ए एम अहमदी, डी वाई वी चंद्रचूड़। आपका सही ऑप्शन है डी वाई वी चंद्रचूड़। आपका तीसरा सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, लेकिन वो कभी भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकी? आपका ऑप्शन है ए फातिमा बीवी, बी इंदु मल्होत्रा, सी ज्ञान सुधा मिश्रा, डी आर भानुमति। आपका सही ऑप्शन है ए फातिमा बीवी। आपका चौथा सवाल है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले की निगरानी की थी? आपका ऑप्शन है ए एस आर दास, बी ए एन रे, सी एस एम सीकरी, डी पी एन भागवती। आपका सही ऑप्शन है सी एस एम सीकरी। आपका पांचवा सवाल है, एन.वी. रमन्ना से ठीक पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका ऑप्शन है ए रंजन गोगोई, बी शरद अरविंद बोम्बडे, सी दीपक मिश्रा, डी जगदीश सिंह खेहर। आपका सही ऑप्शन है बी शरद अरविंद बोम्बडे। आपका 6वां सवाल है, 1975 में जब विवादास्पद आपातकाल घोषित किया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका ऑप्शन है ए एन रे, बी एम हिदायतुल्लाह, सी यद चंद्रचूड़, डी एस पी भरूचा। आपका सही ऑप्शन है ए एन रे। आपका 7वां सवाल है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपका ऑप्शन है ए आर एस पाठक, बी एमीन वेंकटचलैया, सी ए एम अहमदी, डी पी एन भागवती। आपका सही ऑप्शन है डी पी एन भागवती। आपका 8वां सवाल है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 को अपराध मुक्त करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया? आपका ऑप्शन है ए रंजन गोगोई, बी दीपक मिश्रा, सी शरद अरविंद बोम्बडे, डी यू ललित। आपका सही ऑप्शन है बी दीपक मिश्रा। आपका 9वां सवाल है, 2019 में अयोध्या फैसले के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका ऑप्शन है ए रंजन गोगोई, बी दीपक मिश्रा, सी यू ललित, डी शरद अरविंद बोम्बडे। आपका सही ऑप्शन है ए रंजन गोगोई। आपका 10वां सवाल है, ऐतिहासिक सबरीमाला फैसले के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिसने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी? आपका ऑप्शन है ए रंजन गोगोई, बी टी एस ठाकुर, सी एस ए बोबडे, डी दीपक मिश्रा। आपका सही ऑप्शन है डी दीपक मिश्रा। आपका 11वां सवाल है, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस शहर में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया? आपका ऑप्शन है ए थिम्पू भूटान, बी नई दिल्ली भारत, सी कोलंबो श्रीलंका, डी हनोई वियतनाम। आपका सही ऑप्शन है सी कोलंबो श्रीलंका। आपका 12वां सवाल है, हाल ही में
एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? आपका ऑप्शन है ए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, बी डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, डी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही ऑप्शन है सी मानस राष्ट्रीय उद्यान। आपका 13वां सवाल है, हाल ही में तेलंगाना के किस बांध पर भारतीय स्कीमा पक्षी देखा गया, जो राज्य के लिए पहली बार है? आपका ऑप्शन है ए निचला मनेर बांध, बी रामागुंडम बांध, सी कदम बांध, डी सिंगूर बांध। आपका सही ऑप्शन है ए निचला मनेर बांध। आपका 14वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी इंडिजिनस गायों को राज्यमाता गोमाता घोषित किया? आपका ऑप्शन है ए झारखंड, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। आपका सही ऑप्शन है सी महाराष्ट्र। आपका 15वां सवाल है, हाल ही में समाचारों में आए रोकेपेवायरस रेट्टी स्ट्रेन के हेपेटाइटिस ए वायरस एचईवी का प्राथमिक भंडार क्या है? आपका ऑप्शन है ए सुआ, बी चूहे, सी मच्छर, डी पक्षी। आपका सही ऑप्शन है बी चूहे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए आईक्यू मशीन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।